जैसे दरवाजे दरवाजे लोग मांगने जाते तो झिड़क झिड़क के मिलता है। वो घर की मालकिन मेम साहब जो भी रहती हैं, अरे यहाँ चलाया मांगने के लिए, शर्म नहीं आती, ले, ऐसे देते हैं। पर उसने जो कुछ हमको दिया है, मन दिया, बुद्धि दी, चित्त दिया, अहंकार दिया, गुण दिए महाराज, आंखें दी, कान दिए, हाथ पांव दिए, रूप लावण्य दिया, युवा जवानी दी, ये सब कुछ उसने, समय दिया महाराज, इतने सारे साधन दिए, ये सब उसी ने दिया है और सबको दिया है। सर्वभूतेषु दाता, देने वाली वो एक है, लेने वाले हम सब हैं। उसने हमें झिड़क के नहीं दिया था, डरा धमका के नहीं दिया था, बेइज्जत करके नहीं दिया था, ऊंची आवाज में चिल्ला के नहीं दिया था, बड़े प्यार से दिया था, बड़े गर्व से दिया था, खुश होकर के दिया था। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है, ये कह उठा अभिमान से। जैसे ही बीच में अभिमान आया कि आदमी मेरा मेरा करने लग जाता है, सत्संग में जाता है तब कुछ समझ में आता है, जो भी तेरे पास है हर दम रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। अरे जीव तू जाग जा, उठ जाग जा, समझ ले इस बात को, तुम्हारा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें देने वाले कोई शक्ति है, कोई जगदम्बा, कोई परा अम्बा है। पर अभिमान मत कर, क्योंकि जो भी मिला हुआ है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी हमेशा के लिए नहीं है। कब उसमें से कौन सी चीज कब छूट जाएगी कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी आदमी सुनते सुनते फिर सुनना ही बंद हो जाता है, कभी आदमी दुनिया को देखता रहता है, फिर कभी कभी आंखें की ज्योति चली जाती है महाराज। हाथों से बड़े बड़े काम करने वाले आदमी को लकवा मार जाता है तो हाथ धरे के धरे रह जाते हैं। पांव से कई कई कोसों की यात्रा करने वाला व्यक्ति जब पांव टूट जाते हैं, कि एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बेचारा बेड पे धरा रह जाता है। जिनके घरों में बोरों में नोट भरे जाते, उनके पर्स में भी पैसे नहीं मिलते, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। जो लोग पेड़े को भी छील छील के खाते रहे कभी, उनको केले भी छीलने को नहीं मिलते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। आप आश्चर्य करेंगे, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैंने सुना एक आदमी पेड़े को भी छील के खाता था, पेड़े महाराज, पेड़े को छील के। बोले यार पेड़े में तो कोई छिलका होता नहीं, तो इसको काहे को छील रहे? बोले नहीं वो किसी ने भी बनाया, उसके हाथ तो लगे, ऊपर नहीं, बाजार से आया, नहीं पता नहीं क्या क्या इसके ऊपर होगा, इसलिए इसको छीलना जाओ। केले पेड़े को छील के खाए। ऐसे ऐसे दुरंधर लोग, उन्हीं के जीवन में लोग कहते ऐसा दिन आ गया कि केला छीलने के लिए उनके पास पैसे नहीं, केला खरीदने के लिए पैसे। तो कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। आपके पास जो कुछ भी हमारे आपके पास में है, ये कब तक के लिए कुछ नहीं कह सकते महाराज। एक झटका लगता है, सब कुछ छूट जाता है महाराज। जब देवताओं को यह समझ में आ गया, प्रार्थना करने लगे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, तो जगदम्बा पराम्बा या ईश्वरी शक्ति हमको कोई नीचा दिखाने के लिए कुछ व्यवहार नहीं करती है। वो हमको सबके सामने नीचा न देखना पड़े,
भगवान के सामने नीचा ना देखना पड़े, यमराज के सामने नीचा ना देखना पड़े, समय के सामने हमारी गर्दन न झुके, इसके लिए भगवान और पराशक्ति हमें समझाती है महाराज। जिससे किसी के सामने तुम्हें झुकना ना पड़े कभी। अगर जो परम चेतना है, परम सत्ता है, उसके सामने कोई झुकता रहे तो उसको और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अकबर ने तुलसी को चिट्ठी लिखी कि तुम हमारे दरबार में आ जाओ। 9 रत्न हमने सिलेक्ट किए हैं, तुम आ जाओ तो तुम्हें इनका भी प्रमुख बना दूंगा। पर तुलसीदास जी सोचते हैं कि अकबर के दरबार में जाके अकबर का तो गुलाम ही रहूंगा, भले ही उन 9 का मुखिया बन जाऊंगा पर इसका तो मैं गुलाम ही रहूंगा। तुलसीदास जी को एकदम अंदर से चेतना जगी और उन्होंने अकबर को चिट्ठी लिख दी। अकबर, अगर तुलसी रघुवर का ना हुआ होता तो शायद अकबर का बन जाता, पर अब तो ये रघुवर का हो चुका है, इसीलिए अकबर के बनने की जरूरत नहीं है महाराज। अकबर के नहीं बन सकते हैं। हम चाकर रघुवीर के पटब लिखो दरबार। हम चाकर रघुवीर के पटब लिखो दरबार। तुलसी अब का होएंगे नर के मनस बदार। जब हम नारायण के बन चुके हैं, जब हम नारायण के दास हो गए हैं, जब हम नारायण के गुलाम हो गए हैं, तो अब एक किसी नर की गुलामी हम भला क्यों करेंगे। अकबर का शासन था उस समय, सब उससे डरते थे, पर तुलसी ने उसकी गुलामी स्वीकार नहीं करी महाराज। भगवान हर जीव के लिए यही चाहते हैं। तुम संसार में किस किस के गुलाम बनोगे? हर आदमी तुमको अपना गुलाम बनाना चाहता है। किस किस के गुलाम बनोगे? कितनों को साधोगे? इसलिए तुम्हारा हित इसी में है। मेरी बात मान लो, मैं भगवान तुमको कह रहा हूं, मैं भगवान तुमको समझा रहा हूं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल है सींचवो, फूले फले अघाए। कितनों के सामने झुकोगे? कितनों के हाथ जोड़ोगे? कहां कहां जाकर के यस सर यस मैडम करते रहोगे? इसलिए समझदारी अगर तुम चाहते हो तो इसी में है, एक के हो जाओ बस, उसके सामने झुक जाओ, उसके शरणागत हो जाओ। जैसे ही देवताओं को यह बोध हुआ, सबने जगदम्बा परा अंबा का आश्रय ले लिया। मैया उनके सामने फिर फिक्र प्रकट हो गई और कहा, तुम अभिमान को लेके घूम रहे थे, तुम्हारे उस अभिमान को चूर करने के लिए मैंने ये लीला रची थी, जिससे तुमको ये पता रहे कि जब तुम एक तिनका भी नहीं हिला सकते हो तो फिर हलाहल को कैसे मार सकते हो। एक तिनका हिलता नहीं है, वो इतना भयंकर हालाहल दैत्य तुमसे कैसे मरा होगा। इसका मतलब यह है
अगर तुम्हारे द्वारा वो मरा है तो इसमें मेरी शक्ति काम कर रही है, ईश्वरी शक्ति काम कर रही है, भगवत शक्ति काम कर रही है। तुम्हारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। तुम अपनी इस सामर्थ्य को जो तुम अपनी मान बैठे हो, इस अभिमान को हटा दो। ये झूठा है, ये मेरी है, ऐसा मान करके इसका मेरी प्रसन्नता के लिए उपयोग करो। फिर मैं तुम्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजें मैं दे दूंगी। अभिमान से तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। अभिमानी आदमी धर्म भी करता है तो अभिमान के लिए करता है, भगवान के लिए नहीं। अर्थ की सिद्धि करता है, पैसा कमाता, इकट्ठा करता है तो अपने झंडे गाड़ने के लिए उसका उपयोग करता है, अपने झंडे गाड़ने के लिए। कई लोग मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं, पर महादेव की कथा उन्होंने कभी नहीं कराई महाराज। मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं और महादेव की कथा नहीं। मर्सिडीज गाड़ी के लिए पैसे, उसके लिए दिमाग है, अकल है, वो पैसे कमा सकते हैं उसके लिए, पर कहो कि महादेव के लिए कुछ, मोहन के लिए कुछ, भगवान के लिए कुछ, अभी हमारे पास इतना कहां है। एक खरबपति आदमी से किसी ने, खरबपति आदमी किसी ने कहा कि तुम्हारे पास अनाप शनाप पैसा है, इसमें से थोड़ा कुछ तो धर्म के लिए, भगवान के लिए उपयोग किया करो। तो वो अनाप शनाप धन वाला आदमी कहता है अभी इतना कहां हो गया है कि मैं भगवान के लिए करने लग जाऊं। अभी इतना कहां है हमारे पास कि मैं धर्म में लगाने लग जाऊं। बहुत अधिकांश लोगों की दुनिया में यही स्थिति है। बहुत कम लोग हैं जो ये ध्यान में रख पाते हैं इस जिंदगी में कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इसलिए तन मन धन जो कुछ भी है इसका उनके निमित्त कुछ तो उपयोग हो जाए यार। 24 घंटे तुम्हारे पास हैं, चलो 21 घंटे तुम कहीं भी लगाते हो, कम से कम 3 घंटे तो उनको दो यार। कई लोग पूछते कि तब 3 घंटे की कथा काय करते, हमने कहा कि 24 में से 3 तो दें यार। 24 घंटे में 3 घंटे तो दें, कम से कम 10, 11, 12% तो दें उनको टाइम। ऐसे ही जो सामर्थ्य, जो समझ, जो साधन, जो भी अपने पास है, 10% तो अधिकार भगवान का बनता है यार। देवता मैया के चरणों में गिर गए। मैया, अब हमें समझ में आ गया, हम पुत्र हैं आपके, हमसे गलती होती रहती है, हम कुपुत्र हो जाते हैं, पर आप तो हमारी जननी हैं, माँ हैं, जगदम्बा हैं। आप इसी तरह से हमारी गलतियों का हमें बोध कराती रहना और हमारे अपराधों को आप क्षमा करती रहना, क्योंकि आप हमारी माँ हैं। देवताओं की इतनी सी भावना से जगदम्बा प्रसन्न हो गई। कहा जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, यूं तो मैं निराकार रूप से रहती हूं संसार में, पर जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा और तुम हमें याद करोगे तो हम तुम्हारे लिए निराकार से साकार बन जाएंगे, तुम्हारे लिए हम रूप धारण करेंगे, तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। बस एक चीज याद रखना, ये मत भूलना कि तुम मेरे हो। बस
जो क्रिया का, प्रवृत्ति का, भाव का आत्मा के साथ संयोग कर देता है, आत्मयोग, इसी का नाम ज्ञान योग है। और जो अपने आत्मा को ही जगदम्बा का स्वरूप मान करके उसी में स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर किसी भी स्थिति में उससे टस से मस नहीं होता। माँ के स्वरूप में जो अपने आप को मिला देता है, अपने अस्तित्व को उनमें एक कर देता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहे, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा वहां। तू करता तू भया अब मुझ में रही न हो, ओ बलिहारी तेरे प्रेम की जित देखूं तित तू। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधी ना रही रहो एक नंदलाल। को कासों के विद कहा कहे हृदय की बात, हरि हेरत ही हर गयो अब हरि सर्वत्र लखात। जो अपने आप को मिटा करके उसी परम चेतना में, परम सत्ता में मिला देता है, फिर वहां से कभी अपने आप को अलग नहीं होने देता, इसी का नाम है भक्ति योग। ये 3 योग बहुत प्रचलित हैं अध्यात्म जगत में, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। महाराज, अपने उपलब्धियों का धर्मानुसार उपयोग करना, ये कर्म योग है महाराज। अपनी हर क्रिया को आत्मा से जोड़ देना ज्ञान योग है, और अपने आप को ही परमात्मा में समर्पित कर देना, मिला देना, ये भक्ति योग है।